अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान। एक और नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के मतलब। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मतलब। उसके अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिंस और फार के इस्तेमाल के मतलब बताया। आपने सिंस और फार का इस्तेमाल देखना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के नीचे दे दूँगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी सिंस फार की भी बात मैं इस्तेमाल कर दूँगा। यहाँ पे बात करने वाले हैं जी पास्ट परफेक्ट की। तो ये बड़े ही आसान होते हैं। देखें, आपने कंटिन्यूस और परफेक्ट इन दोनों को मिक्स करके परफेक्ट कंटिन्यूस बना देना होता है, और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं होती। अब थोड़ी सी चेंजिंग है कि वो मतलब कि हमने उस कंटिन्यूस का क्या लेना है और परफेक्ट का क्या लेना है। वो कुछ चेंजिंग है तो वो क्या है, ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम जहन में रख लें तो हमें मुश्किल नहीं होगी इस टेंस को क्लियर करने में। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल आती है फिर सिंस और फार के इस्तेमाल पे। वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें भी मज़ीद वाज़ह कर देता हूँ। तो जी पास्ट परफेक्ट की रहा था, रही थी, रहे थे, वही कंटिन्यूस वाली पहचान होगी। इसमें फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ वक़्त का आएगा। हाँ जी, इसमें भी वक़्त का फ़र्क आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी तीनों हालतों के टेंसेस हैं उनके अंदर वक़्त का फ़र्क आता है जी। वक़्त के साथ ज़िक्र होता है जिससे ये जुमला मुकम्मल होता है, और उस वक़्त के ज़िक्र की वजह से वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। वरना रहा था, रही थी का सादा जुमला होगा तो वो कंटिन्यूस का सिर्फ जुमला होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला नहीं होगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे यहाँ पर आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूस वाली ले ली। परफेक्ट का हमने क्या लिया, परफेक्ट का हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है। कंटिन्यूस की टेंसेस के अंदर देखें जी, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम जो फॉर्म होगी और आईएनजी लगाने वाला रूल होगा वह हम कंटिन्यूस से लेंगे। तो जी परफेक्ट का हम क्या लेंगे, परफेक्ट का हम हेल्पिंग वर्ब लिया करेंगे और बीन का इजाफा करेंगे तीनों हालतों के अंदर, तीनों ज़मानों की हालतों के अंदर। और इनकी पहचान जो उर्दू वाली होगी वही कंटिन्यूस वाली ही होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इजाफा होगा तो वक़्त के ज़िक्र का। वक़्त के इस्तेमाल का इजाफा हुआ करेगा जी। हैड का मैं बता चुका हूँ कि परफेक्ट पास्ट के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और वो हैड है। वही सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो हैड के साथ बीन का इजाफा जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हुआ था। ठीक है जी। तो ये था इसका मेन हिस्सा, ये थी मेन चीज़ें जो आपने याद करनी है। बाकी मिसालें हैं, उनसे आपको मज़ीद आसानी हो जाती है जी कि हमने कैसे करना है। तो मैं एक मिसाल देकर इसको आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। जी तो ये है जी इसकी मिसाल, जैसा कि इसके अंदर वक़्त का ज़िक्र आ चुका है। अगर हम कहते हैं जी दी बॉयज़ सॉल्विंग दी सम्स, ठीक है, दी बॉयज़ हैड बीन सॉल्विंग दी सम्स, तो ये फ़िक्रा गलत होगा क्योंकि हमने हैड बीन का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इतने जुमले के अंदर वक़्त का ज़िक्र कहीं पर भी नहीं आया। तो जी क्यों फिर गलत हो जाएगा। इज़ बॉयज़ ज़्यादा हैं, दी बॉयज़ आर आ जाएगा, ठीक है, हैड बीन फिर नहीं आएगा। अगर वक़्त का ज़िक्र आ गया है तो फिर हम आर की बजाय हैड बीन लगा देंगे, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला बन जाएगा। ये छोटा सा फ़र्क है इसके अंदर वक़्त के ज़िक्र का, और इसी से फ़र्क इसके अंदर आता है। ठीक है जी। और वही बात है जी इसका मनफी सवालिया। मुश्किल कोई नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कुछ बच्चों को इसमें भी मुश्किल आ जाती है कि इसका मनफी अब कैसे बनाना है जी। तो क्या करते हैं जी, इस सारे के बाद अब रूल ये लिख देते हैं ना जी कि रहा था, रही रहे थे, फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। उर्दू के अंदर लिखवा देते हैं जी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और सवालिया बनाने के हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम शुरू में ले जाएंगे। तो बच्चे सिर्फ वो उर्दू पढ़ के तो हल कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें ये होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है जी, हर टेंस को अलग से देखना पड़ेगा। तो डबल फिगर्स वाले जो आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उनके दरमियान में नॉट आया करेगा। सवालिया बनाते वक्त उसका पहला हिस्सा उठाकर हम बाहर ले जाया करेंगे
ये सिंपल सा इसका फार्मूला है जी। तो ये था जी इसका मनफी, द बॉयज़ हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट आ गया। बाकी सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और सवालिया, हैड बॉयज़, ठीक है, बीन, बाकी वैसे का वैसे। मनफी सवालिया में हैड दी बॉयज़ नॉट, ऐसा नहीं कि बीन के बाद नॉट आ जाएगा इसके अंदर, तो बीन से पहले ही नॉट आएगा मनफी सवालिया के अंदर, ठीक है जी। बीन के बाद कुछ नहीं लगाने वाले, बीन को हम एंड पे ही रखने वाले हैं, बाकी जुमला वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये था जी, बस मिसालें हैं, कुछ चीज़ें आपने इसकी समझनी है, याद करनी है। जुमले के अंदर वक़्त का इस्तेमाल है, यही फ़र्क है। सिंस और फ़ार का बता चुका हूँ। सिंस आता है मुकर्ररा वक़्त के लिए, फ़ार आता है मुकर्ररा मुद्दत के लिए, ठीक है जी। सिंस और फ़ार के इस्तेमाल के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं मज़ीद। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, इसी वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ, आप वीडियो का अंत तक लास्ट में देखें। तो ये है, हम अब बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के मतलब। तो पहचान इसकी उर्दू में पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर शुरू में, कि कंटिन्यूस वाली पहचान और कंटिन्यूस वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे हम परफेक्ट से लिया करेंगे, ठीक है। इस तरह ये मुकम्मल परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता होता है। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर वाली सारी चीज़ें लेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस की भी यही पहचान है, सिंपल कंटिन्यूस की, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ING, तो यही वो कंटिन्यूस की है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाती है, वो परफेक्ट वाले लेंगे। विल हैव, शैल हैव, वो सादा परफेक्ट के थे। परफेक्ट कंटिन्यूस के विल हैव बीन, देखें वही बीन का इस्तेमाल हो रहा है तीनों हालतों के अंदर। विल हैव बिन, शैल हैव बिन। यहाँ पे वो फिर मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, विल हैज़ बिन और शैल हैज़ बिन का अंग्रेज़ी लैंग्वेज में कोई तसव्वुर नहीं है। ये ना हो कि ही, शी, इट, वाह, नाम ये वो देखकर आप हैज़ का इस्तेमाल कर दें, तो हैव का ही इस्तेमाल होगा, इसके अंदर कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मज़ीद हाँ, इसमें इजाफ़ा होगा वही वक़्त का। इस जुमले का और कंटिन्यूस का कैसे फ़र्क पता चलेगा, इस टेंस का और कंटिन्यूस का? तो वक़्त के इस्तेमाल से ही। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वक़्त लाजमी है। सिंस और फ़ार का इस्तेमाल भी बता चुका हूँ, वो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो सिंस फ़ार का इस्तेमाल भी आपको करना आना चाहिए करेक्टली, वरना आपका सारा जुमला लिखा हुआ गलत तसव्वुर किया जाएगा, ठीक है जी। इसकी मिसाल से मज़ीद वाज़ह करता हूँ, आपको मज़ीद समझ। ये थी इसकी मिसाल, आई शैल हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, ठीक है जी। फ़र्क जो आ रहा था वक़्त का इस्तेमाल आ चुका है जी। कितनी देर से मैं स्टडिंग कर रहा हूँ? तो फॉर 2 ईयर्स। सिंस 2 ईयर्स नहीं लिखा जी मैंने। अगर मैं लिखता जी कि मैं 2019 से कर रहा हूँ, तो सिंस 2019, ठीक है। तो फिर मैंने लगाना था 2019, मुकर्रर हो जाना था वक़्त। अब ये मुद्दत है, 2 ईयर्स एक मुद्दत है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। तो ये इसकी मिसाल है, वही चीज़ें देखें आ चुकी हैं। हाँ, आई के साथ शैल ही क्यों लगाया, विल क्यों नहीं लगा दिया, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि शैल है, शैल और विल का इस्तेमाल। शैल जो आएगा सिर्फ़ और सिर्फ आई वी के साथ आएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ हैं, जितने भी हैं, वाहिदा जमा जो भी आई वी के अलावा, उनके साथ विल आएगा। अगर आप ज़रूर के मानों में करना चाहें जुमले को, तो इनका इस्तेमाल बदल देना है, आई वी के साथ विल आ जाएगा, बाकी सब के साथ शैल लगा देंगे, तो आपका ज़रूर का माना वक़्त के इरादे को, ज़रूर के इरादे को वो वाज़िया कर देगा, ठीक है जी। अब बाकी इसके आगे आ जाता है जी इसको मनफी और सवालिया बनाने की बातें।
वो भी हम इसको आगे मज़ीद बात करते हैं। तो इसको मनफी बनाते हैं जी हम आई शैल। अब जी 3 चीज़ें आ गई हैं, पहले तो 2 आ रहे थे, अब 3 आ गए हैं जी। तीनों के हिसाब से क्या लगाएं? शैल हैव के बाद लगाएं क्या, बीन से पहले? नहीं जी, तो पहले ही जो आता है, अब देखना फ्यूचर है, तो फ्यूचर का मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? शैल और विल। इनके बाद ही नॉट लगेगा। आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। फ्यूचर का जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो शुरू से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के बाद हम नॉट लगाएंगे। इसके बाद नॉट हरगिज़ नहीं लगाएंगे, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर गलती कर रहे हैं तो बार बार इस वीडियो को देख लें, अक्सर औक़ात ज़हन और तरफ चला जाता है और वो बात निकल जाती है। तो ये आपने लाजमी बात ज़हन में रखनी है कि मेन हेल्पिंग वर्ब या उसके बाद ही आपने लगाना है। ये मेन हेल्पिंग वर्ब तो सारे का सारे ही हैं, आपको समझाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसके बाद नॉट आएगा, बाकी जुमला सारे का सारा वैसे ही आएगा। सवालिया के लिए क्या करेंगे? तो उसी तरह जो मेन है उसी को उठाकर बाहर लेके जाएंगे, शैल हैव को नहीं उठा के ले जाएंगे। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि शैल हैव पूरे का पूरा ले जाते हैं, वो नहीं करना जी। शैल आई हैव बीन, बाकी सारे का सारा वैसे ही। मनफी सवालिया में शैल आई नॉट हैव बीन, उसी तरह, ठीक है। बस इसके अंदर जो गलती होती है वो ये सारे का सारे के बाद नॉट लगाना, इस सारे को शुरू में ले जाना, यही इसके अंदर गलती होती है। ये गलती आपने नहीं करनी। इतना सा ये टेंस था जी। सिंस और फार का इस्तेमाल आपको बता चुका हूँ। सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ पे आना है, बार बार ज़ोर दे रहा हूँ कि सिंस और फार के इस्तेमाल की तरफ आप ध्यान दें, ठीक है। बाकी चीज़ें जो परखने वाली हैं, याद करने वाली हैं, पॉइंट नोट करने वाली हैं, वो तो आपने करनी है। वो नहीं करेंगे तो ये टेंस आपको नहीं आने वाले, उसकी तरफ भी आपने ध्यान लाजमी दें। ये था जी आज का हमारा टेंस। मिसालें दी मैंने, इसके उर्दू में हेल्पिंग वर्ब, ये सारी पहचान दी, मिसालें दी। यहाँ पे वक्त कम होता है, इसलिए चंद एक मिसालों से आपको वाज़ह करने की कोशिश की जाती है। बाकी आपने कोशिश करनी होती है अपनी हेल्पिंग बुक से, वो आप लाजमी कीजिए। और इस वीडियो के मुतल्लिक, इस लेक्चर के मुतल्लिक अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मज़ीद क्या करना है और जो कुछ किया है उसके अंदर कोई कमी रह गई है बाकी या नहीं। कमी के मुतल्लिक ज़रूर बताया करें ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। आपके पॉइंट नोट करने की वजह से किसी का भी फ़ायदा हो सकता है, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।